हेलो किड्स, वेलकम बैक टू बेस्ट एजुकेशन क्लासेस। आज के वीडियो में हम थर्ड स्टैंडर्ड ईवीएस चैप्टर नंबर 21 पब्लिक सर्विस फॉर कम्युनिटी लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैप्टर नंबर 20 के वीडियो नहीं देखे हैं, आप जल्दी से जाकर चैप्टर नंबर 20 के वीडियोस देख लें। उसमें हमने कम्युनिटी लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स और कम्युनिटी लाइफ क्या होता है उसको डिस्कस किया है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें, आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करें एंड कमेंट सेक्शन में हमें आपके और भी एजुकेशनल डिमांड्स को बताते रहें। हम आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करेंगे। पहले देखेंगे, सबसे पहले हम फिलिंग द ब्लैंक्स। द डैश गिव लोन टू पीपल इन नीड। जब भी आपको पैसों की ज़रूरत होती है, आपके पेरेंट्स को या आपके फैमिली मेम्बर्स को, तो लोन कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करती है। द डैश सर्विस इज़ यूज टू कीप इन टच विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऐसी कौन सी सर्विस होती है जिसके हेल्प से आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और फैमिली से टच में रहते हो? वो है पोस्टल सर्विस, यानी कि जिससे आप चिट्ठियाँ या पार्सल्स भेजते हो और मंगाते हो। इंस्टीट्यूशन फाउंड बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ पीपल आर कॉल्ड डैश। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिसको लोगों ने आपसी समझौते और आपसी तालमेल से बनाया है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉपरेटिव्स। और ये वर्ड अगर आप किसी सोसाइटी, किसी बिल्डिंग में रहते हो तो आपने ज़रूर सुना होगा। डैश एंड डैश हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि जो भी आपके बिल्डिंग का नाम है, सपोज कृष्णा आपके बिल्डिंग का नाम है, कृष्णा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि सारे लोगों के समझौते से, वो तालमेल से बना है। पीपल सर्विसेज आर डैश अवेलेबल टू ऑल। पब्लिक सर्विसेज जो होते हैं वो सबके लिए कैसे अवेलेबल होता है? इक्वली, यानी कि एक समान। जैसे कि जो बस है, गवर्नमेंट की बसें, वो सबके लिए होती हैं, तो सारे लोगों को एक तरीके की ही सर्विस देती है, ना कि किसी को बहुत ज़्यादा या किसी को बहुत ही कम, यानी किसी भी तरीके का पार्शलिटी नहीं होता है। एंड प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी किया था किड्स कि कम्युनिटी लाइफ क्या होता है। जब हम कम्युनिटी लाइफ में रहते हैं तो कम्युनिटी लाइफ हमें कुछ सर्विसेज भी देती है, यानी कि कुछ हमारी ज़रूरतों को भी पूरी करती है। वही हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। पब्लिक सर्विसेज आर डैश अवेलेबल टू ऑल इक्वली। प्रीवियस पेज पे हमने डिस्कस किया था। पब्लिक सर्विसेज आर मेंट ऑफ डैश। जो पब्लिक सर्विसेज होते हैं वो किसके लिए बनी हुई होती है? वो एवरीबडी, यानी कि सबके लिए बनी हुई होती हैं। वी मस्ट यूज़ पब्लिक सर्विसेज डैश। हमें पब्लिक सर्विस कैसे यूज़ करना चाहिए? तो हमें पब्लिक सर्विस यूज़ करना चाहिए रिस्पॉन्सिबली, यानी कि जिम्मेदारी के साथ में। डैश हैव पब्लिक सर्विसेज ऑन लार्जर स्केल। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर पब्लिक सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा होते हैं? जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ सर्विसेज भी ज़्यादा होंगे। तो वो कौन सी जगह है? वो है सिर्फ और सिर्फ सिटीज़, यानी कि शहर जिसमें हम या आप रहते हैं। अगर वो टाउन होगा, गांव होगा, तो वहाँ पे पब्लिक सर्विसेज वैसे ही धीरे धीरे कम हो जाती हैं। लेटर्स कैन बी सेंट टू एनी पार्ट ऑफ द डैश। तो लेटर्स हम दुनिया के किस किस हिस्से में भेज सकते हैं? लेटर्स हम कहाँ कहाँ भेज सकते हैं? तो हम ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, पूरे दुनिया में हम कहीं पर भी लेटर्स यानी कि चिट्ठियों को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किड्स, मैच द कॉलम का। ऐसा आपको दो कॉलम दिया होगा, कॉलम ए, कॉलम बी। इसको आपको मैच करना है। तो इसको आप जिस भी तरीके से चाहो आंसर लिख सकते हो। चाहे आप आमने सामने आंसर लिखो, या फिर हम इसको ऐसे मैच करके, यानी कि लाइंस ड्रॉ करके मैचिंग करेंगे, और एल्स आप ऐसे करके भी इसके आंसर्स को लिख सकते हो जैसे यहाँ पे प्रोवाइडेड है। चलो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस यानी कि डिलीवर लेटर्स। पोस्टल सर्विस क्या करता है? चिट्ठियाँ पहुँचाने का काम करता है। बैंक
बैंक क्या करता है? पैसों को सेफली जमा रखता है, कीप मनी सेफ। कॉपरेटिव्स, कॉपरेटिव्स का काम होता है स्टार्ट एंड इंडस्ट्री। हॉस्पिटल प्रोवाइड हेल्थ सर्विस, यानी कि हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। कंप्लीट द वर्ड। यहाँ पर आपको फ्रेजेस दिए हैं, यानी कि सेंटेंसेस दिया है, और उस सेंटेंस में आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, रिडल पूछा है, उसका आंसर आपको वन वर्ड में बताना है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। इट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज। ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि कामकाज को चलाता है? उसे कहा जाता है ग्राम पंचायत, या फिर पंचायत समिति भी उसे बहुत जगह रिफ़र किया जाता है। इट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन। जो छोटे छोटे टाउन्स होते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कौन चलाता है? गांव को तो चलाता है ग्राम पंचायत, टाउन्स का चलाता है म्युनिसिपैलिटी। इट इज़ प्रेजेंट इन बिग सिटीज़। सो बिग सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सो ये थे आपके वन वर्ड के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम थोड़े लेंदी क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे किड्स। अब हम देखेंगे आंसर इन वन सेंटेंस, यानी कि पूरा सेंटेंस में आपको आंसर लिखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस क्या होती है? सो पब्लिक सर्विस होती है जैसे कि आपका बस की सर्विस, ट्रेन की सर्विस, ये सारा कुछ होता है पब्लिक सर्विस। So public service are those facilities that are equally available for all and meant for all. Public service क्या होती है? ऐसी facilities जो सबके लिए अवेलेबल, यानी कि मौजूद है, और वो सबके लिए बनी है, यानी कि हर एक कॉमन मैन, कॉमन इंसान के लिए वो बनी हुई है। What public service do we use in public life? हम कौन सी पब्लिक सर्विस को अपने लाइफ में यूज़ करते हैं? सो पब्लिक सर्विस जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, बस, ट्रेन, स्कूल, हॉस्पिटल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक सर्विस की जिसको हम यूज़ करते हैं। एंड सिर्फ इतने ही नहीं, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशंस, ये सारे भी पब्लिक सर्विस ही है। व्हाट सर्विस डज लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड। सो आपकी जो भी लोकल गवर्नमेंट होगी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपैलिटी हो, या फिर ग्राम पंचायत हो, वो कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है? सो वो हमें बेसिकली वाटर सप्लाई एंड पब्लिक हाइजीन, यानी कि साफ़ सफाई रखवाने में हेल्प करती है, हमें प्रोवाइड करती है। जैसे आपके घर के बाहर ज़रूर कचरे का गाड़ी आता होगा कचरा ले जाने के लिए, वर्कर्स होंगे जो आपके आसपास के रोड्स को और सीवेज लाइन को क्लीन करते होंगे टाइम टू टाइम। सो ये सारा जिम्मेदारी जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, वो लोकल गवर्नमेंट की होती है कि ये सारी चीज़ों को वो करवाते रहें। व्हाट इज़ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? सो लोकल गवर्नमेंट यानी कि जिसको हिंदी में सरकार कहते हैं, द लोकल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट दैट रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उस जगह का, उस विलेज, टाउन या सिटी का जो भी कामकाज है उसको वो संभालता है, उसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है। व्हाट डू वी फाइंड इन सिटीज़। सिटीज़ में हमें क्या मिलता है? सो सिटीज़ में जब आप जाओगे तो वहाँ बड़े बड़े मार्केट्स होंगे, बाज़ार होगा, बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, बड़ी बड़ी स्कूल्स होती हैं, कॉलेजेस होता है, एंड ऑल्सो सबसे बड़ा फैक्टर, ग्रेट चांस फॉर एम्प्लॉयमेंट। सिटीज़ में काम मिलने का बहुत ही चांस होता है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो सिटीज़ में कोई भी जॉब कर सकता है और वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकता है, यानी कि कुछ वो पैसे कमा सकता है। वाई वी शुड यूज़ पब्लिक सर्विस केयरफुली। हमें पब्लिक सर्विस को केयरफुली, यानी कि अच्छे से इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेके, ध्यान रख के? बिकॉज we should use public service carefully because these are provided from the money collected from us as tax. So जो भी पैसे कॉमन लोगों से एज अ टैक्स लिया जाता है, उसी टैक्स के हेल्प से गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज को बनाती है ताकि लोग उसको यूज़ कर सकें। सेकेंडली किड्स, जो पब्लिक सर्विस होता है वो हमारे अलावा भी
कई सारे लोग यूज़ करने वाले रहते हैं। सो अगर आप उस पब्लिक सर्विस को डैमेज कर दोगे तो आपके डैमेज की वजह से काफ़ी सारे लोगों को भी नुकसान, डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं। हाउ डू पीपल फाइंड आउट लोकल नीड? पीपल को कैसे पता चलता है एक दूसरे के नीड्स के बारे में? सो बाय कमिंग टुगेदर पीपल कैन फाइंड आउट द लोकल नीड्स। जब सारे लोग एकजुट होकर एक साथ में आएंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब लोगों को अपनी लोकल ज़रूरतों के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि आपका जो सोसाइटी है, सोसाइटी के बाहर जो रोड है अगर वो ख़राब है तो जब काफ़ी सारे लोग आकर एक साथ कंप्लेन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो वो रोड की रिपेयरिंग ज़रूर होगी, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। सो ये होती है हमारी लोकल नीड, और जब लोग एक साथ में आकर उस लोकल नीड के अगेंस्ट, उस लोकल नीड के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारी गवर्नमेंट उसे कंप्लीट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग इन 2 और 3 सेंटेंस। 2 से 3 सेंटेंस में हमें इस आंसर को बताना है, यानी कि थोड़ा सा ये आंसर लेंदी रहने वाला है। राइट अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बैंक हमें कौन सी सर्विस देती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैंक पीपल पुट देयर सेविंग्स इन द बैंक। जो भी उनके बचाए हुए पैसे होते हैं, बचत जो होती है, लोग उसको बैंकों में रखते हैं। मनी ऑफ पीपल इज़ सेफ इन द बैंक। लोगों के जो पैसे होते हैं वो बैंक में बहुत ही सेफ होते हैं, क्योंकि वहाँ से रॉबरी हो जाने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। When they need, people can withdraw money from the bank. सो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप जा कर के बैंक से पैसे वापस निकाल सकते हो। सो सपोज़ आपने बैंक में 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया, एंड उस 100 रुपीज़ में से आपको किसी दिन 10 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो आप वापस बैंक जाओगे, बैंक में जाकर पैसों को विड्रॉ कर लोगे। सो आपने 10 निकाल लिया, आपके अकाउंट में अब कितना बच जाएगा किड्स? 90 रुपीज़। फिर ये 90 रुपीज़ को आप जैसे चाहो तो इसमें और पैसे ले जाकर ऐड करवा सकते हो, या जैसे चाहो तो आप जाकर थोड़े थोड़े करके इसको निकाल भी सकते हो। एंड इसके अलावा बैंक जो होती है वो नीडी लोगों को लोन भी प्रोवाइड करती है, यानी कि जब उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें पैसे भी देती है, और फिर उनसे इंस्टॉलमेंट में, यानी कि किश्तों में पैसे धीरे धीरे करके रिटर्न ले लेती है, ताकि उस पर्सन को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, और जो भी उसकी फाइनेंशियल नीड्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सो ये थे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 21 के। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिलने में आपकी हेल्प मिल सके, एंड आपके फ्रेंड को अच्छा क्वेश्चन आंसर, अच्छा वीडियो मिलने में भी हेल्प हो जाए। Thanks for watching. Stay tuned for more such videos.